भाई अगर तुझे लगता है कि आर्म रेसलिंग जीतने के लिए बस बड़े बड़े बाइसेप्स चाहिए तो आज मैं तेरी एक सबसे बड़ी मिथ तोड़ने वाला हूँ, क्योंकि सच ये है कि जिम में 18 इंच का ह्यूज बाइसेप्स वाला बंदा भी कई बार 17 साल वाले एक एवरेज से लड़के से हार जाता है। और नहीं, वो लड़का कोई सुपर ह्यूमन नहीं होता, उसके पास बस एक ऐसी टेक्निक होती है जो 90% लोग कभी ट्रेन ही नहीं करते। और यही वजह है कि कुछ लोग दिखते तो छोटे हैं पर उनकी आर्म रेसलिंग स्किल्स इंसेन होती हैं। और अगर तूने अपने मिस्टेक्स को सही करके ये सभी टेक्निक्स को फॉलो कर लिया तो सिर्फ तू आर्म रेसलिंग में ही डोमिनेट नहीं करेगा, बल्कि तू अपने ग्रिप, पुलिंग स्ट्रेंथ और पूरे अपर बॉडी की ताकत भी अलग लेवल पर लेके जाएगा। लेकिन पहले ये समझना पड़ेगा आखिर 90% लोग हारते क्यों हैं। देख भाई, जब भी दो लोग आर्म रेसलिंग करते हैं ना, ज्यादातर लोगों को लगता है कि गेम सिर्फ बाइसेप्स का है। लेकिन अगर ऐसा होता तो हर बॉडी बिल्डर दुनिया का बेस्ट आर्म रेसलर होता। पर ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि आर्म रेसलिंग में सबसे पहले तेरे बाइसेप्स नहीं, तेरी ग्रिप, रिस्ट कंट्रोल, फोर आर्म्स और पोजीशन काम आती हैं। मतलब अगर सामने वाला तेरी रिस्ट खोल दे तो तेरे बड़े बाइसेप्स भी कुछ नहीं कर पाएंगे। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं। देख, दो लोगों की ताकत बिल्कुल बराबर है, लेकिन एक की रिस्ट मजबूत है और दूसरे की रिस्ट आसानी से मुड़ जाती है, तो कौन जीतेगा? जवाब आसान है, जिसकी रिस्ट हमेशा लॉक रहेगी। क्योंकि तेरी रिस्ट पीछे मुड़ी, उस सेकंड तेरी पूरी ताकत आधी हो जाती है। यही वजह है कि प्रो आर्म रेसलर्स के फोर आर्म्स देखकर लोग डरते नहीं, बल्कि अप्रिशिएट करते हैं कि भाई ने फोर आर्म्स पर काफी मेहनत की है। लेकिन एक सेकंड, सिर्फ फोर आर्म्स ट्रेन कर लेने से भी तू हर किसी को नहीं हरा पाएगा, क्योंकि एक ऐसी टेक्निक है जो कई बार स्ट्रेंथ से भी ज्यादा जरूरी होती है। वो क्या है, उस पे हम आगे बात करेंगे। पहले ये समझ कि फोर आर्म्स कैसे ट्रेन करने हैं, क्योंकि बिना फोर आर्म्स ट्रेन किए तो कभी भी एक आर्म रेसलिंग मैच नहीं जीत सकता। अगर मुझे सिर्फ एक एक्सरसाइज चूज करना पड़े तो मैं सबसे पहले करूंगा हैमर कर्ल। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ बाइसेप्स नहीं, तेरे ब्रैकियोरेडियालिस और पूरे फोर आर्म्स को मजबूत बनाती है। डंबल को न्यूट्रल ग्रिप में पकड़, ऊपर झटका मत मार, धीरे ऊपर धीरे नीचे, हर रैप में मसल्स को महसूस कर। भाई, वेट दिखाने से ज्यादा जरूरी है मसल पे कंट्रोल दिखाना। अब दूसरी एक्सरसाइज, जैसे लोग बिना वजह इग्नोर करते हैं, रिवर्स कर्ल। ये एक्सरसाइज तेरे फोर आर्म्स के ऊपर वाले हिस्से को ट्रेन करती है। यही वो हिस्सा है जो हाथ को मोटा और ताकतवर दिखाता है। पहली बार करेगा तो 10 से 12 रेप्स के बाद ऐसा लगेगा जैसे हाथ में आग लग गई हो, और वही फीलिंग चाहिए। और आगे मैं तुम्हें एक वर्कआउट स्प्लिट भी दूंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। अब आते हैं सबसे बड़े गेम चेंजर पे, डेड हैंग। भाई, ये एक्सरसाइज दिखने में जितनी आसान लगती है उतनी है नहीं। बार पकड़ और बस लटक जा, लेकिन जितनी देर तू लटका रहेगा उतनी ही तेरी ग्रिप मजबूत होगी। और याद रख, ग्रिप मजबूत मतलब आर्म रेसलिंग में आधी जीत पहले ही मिल गई। अब बात करते हैं उस चीज की जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, टेक्निक। देख, ज्यादातर लोग आर्म रेसलिंग शुरू होते ही सीधा हाथ नीचे दबाने लगते हैं। यही रीजन है कि मैच शुरू होने से पहले तुम हार जाते हो। पहला हमें क्या करना है, सामने वाले की रिस्ट को अपनी तरफ खींचना है, उसकी उंगलियों को कंट्रोल करना है, फिर अपनी रिस्ट को सीधा और मजबूत रखना है। अब अपनी बॉडी को अपनी तरफ तुम्हें पुल करना है फुल फोर्स से, सिर्फ हाथ नहीं। याद रखो, आर्म रेसलिंग सिर्फ हाथ का नहीं, पूरे बॉडी का मूवमेंट होता है। लेकिन एक और गलती है जो लोग हर रोज करते हैं, और इसी वजह से उनकी स्ट्रेंथ बढ़ने की बजाय एल्बो में पेन चालू हो जाता है। अगर तू रोज पूरी ताकत से आर्म रेसलिंग करेगा तो जल्दी स्ट्रांग नहीं बनेगा, लेकिन इंजर्ड जरूर हो जाएगा। फोर आर्म्स में छोटी मसल्स होती हैं, लेकिन उन पर स्ट्रेस भी बहुत आता है। इसलिए हफ्ते में 2 से 3 बार अच्छी ट्रेनिंग काफी है, बाकी दिनों में रिकवरी होने दे। याद रख, मसल जिम में नहीं, रिकवरी के दौरान बनती है। अगर तू बिगिनर है तो ये 15 मिनट का वर्कआउट स्प्लिट फॉलो कर। हैमर कर्ल 3 सेट्स 10 से 12 रेप्स, रिवर्स कर्ल 3 सेट्स 10 से 12 रेप्स, रिस्ट कर्ल 2 सेट्स गुणा 15 रेप्स, ग्रिपर 2 से 3 मिनट पूरे दिन में कभी भी। बस इतना ही, कोई 25 एक्सरसाइजेस करने की जरूरत नहीं। कंसिस्टेंसी, इंटेंसिटी और सही टेक्निक। तो भाई, आज से अगर तू सिर्फ बड़े बाइसेप्स बनाने के पीछे भागेगा तो आर्म रेसलिंग में हारने के चांसेस अभी भी रहेंगे। लेकिन अगर तू अपनी ग्रिप, अपनी रिस्ट, अपने फोर आर्म्स और सही टेक्निक पर काम करेगा तो कई ऐसे लोगों को हरा देगा जो तुझसे देखने में कहीं ज्यादा बड़े लगते हैं। और याद रख, आर्म रेसलिंग ताकत का नहीं, सही टेक्निक का गेम है। अब अगली बार कोई बोले चल भाई एक हाथ हो जाए, तो सिर्फ टेबल पे हाथ मत रखना, उसके कॉन्फिडेंस पे भी हाथ रख देना।